चलिए अब चौमू से खबर है। यहां पर भी मतदान की प्रक्रिया लगातार सुबह से जारी है। चौमू नगरपालिका के 45 वार्डों के लिए मतदान सुबह से लगातार जारी है। 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी और चौमू में 40 मतदान केंद्रों पर 89 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस बार कुल 47,874 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चौमू के अंदर जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर 89 बूथ बनाए गए हैं, जिसके अंदर पुलिस का जाब्ता भी लगाया गया है। एक बूथ के ऊपर एक होमगार्ड का जवान और 2 कांस्टेबल लगाए गए हैं। इसके अलावा 17 संवेदनशील बूथ हैं, जिनके अंदर भी हमने 1 अधिकारी और 4 कांस्टेबल ये अलग से जाब्ता लगाया है। इसके अलावा कस्बे के अंदर 10 हमने केंद्र बनाए हैं, जो बीच के अंदर उसमें भी 1 अधिकारी और 4 कांस्टेबल लगाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 20 से 25 हमारे सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, जो प्रत्येक जो बूथ बने हुए हैं उनके अंदर घूम के और सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इसके अलावा लगभग 250 के आसपास हमारे पास रिजर्व जाब्ता है, वो ज़रूरत पड़ने पर हम उसका मूवमेंट कर सकते हैं। चलिए चौमू से अधिक तस्वीरें दिखाने के लिए, अधिक जानकारी के लिए सहयोगी आशीष तिवारी वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल आशीष, क्या कुछ तस्वीरें और बात करें अभी तक के मतदान प्रतिशत की, तो क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल मनीषा, चौमू नगरपालिका का चुनाव यहां पर हो रहा है। 45 वार्ड के लिए मतदान किया जा रहा है। सुबह से मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। ऑफिशियल डेटा 10 बजे का जो आया है उसमें 26.47% मतदान हो चुका है, लेकिन अनऑफिशियली अभी तक जितना मतदान हुआ है मोटे तौर पर अंदाजन 35 से 40% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो ऐसे में क्योंकि आज का जो दिन है वो क्योंकि शादियां बहुत है, इस चक्कर में लोग सुबह से निकलकर मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में देखे गए थे। अभी मतदान केंद्र की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। चौमू नगरपालिका का ये मतदान केंद्र है, जहां पर आप देख सकते हैं वेटिंग नहीं कराई जा रही है। जो भी मतदाता आ रहा है वो मतदान करके और अपने घर को लौट रहा है। कुछ महिलाएं मतदान करके और अपने घर की ओर लौट रही है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उसकी पालना के लिए विशेष तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई थी। गोल सर्कल आप देख सकते हैं, गोल सर्कल यहाँ पे बनाए गए थे ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके। जब कतारें लगे तो लोगों में एक उचित दूरी बनी रहे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर मतदाताओं में सुबह उत्साह देखा गया तो उससे 40% के आसपास मतदान हो चुका है, जिसके चलते अब मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइनें नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक मेंटेन हो रही है, क्योंकि जो भी मतदाता आ रहा है मतदान करके और लौट के जा रहा है। वेट नहीं करना पड़ रहा, कतारों में लगने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है। जी मनीषा। बिल्कुल आशीष, अगर हम एक और तस्वीर वहां से देखना चाहें, ग्रामीण परिवेश है, तो किस तरीके से पुरुष जितनी संख्या में आकर मतदान कर रहे हैं उसी संख्या में महिलाएं भी क्या अपने मत के प्रयोग के लिए बराबर जागरूक हैं? जी बिल्कुल, महिला और पुरुष मतदाता बराबर यहाँ पर निकल करके मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं। कुछ युवा हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। लोकल चुनाव था, नगरपालिका का चुनाव था, क्या मुद्दे थे जिनको दिमाग में रख करके आपने मतदान किया है? कौन सी ऐसी समस्याएं वार्ड की जिनका आप समाधान चाहते हैं, जिसके लिए आपने वोट किया है? ऐसा प्रतिनिधि आप चाहते हैं? अपने वार्ड में पानी के लिए समस्या खूब है, उसके लिए और साफ सफाई के लिए, उसी के लिए मतदान के लिए हमने वोट दिया है। आप मतदान करके आए, मतदान करते वक्त कौन सी ऐसी समस्याएं थी, कौन से ऐसे मुद्दे आपके जहन में थे जिनको लेकर कि एक उपयुक्त उम्मीदवार चुनने के लिए आपने मतदान किया? मेन तो पानी की समस्या है, बस वही है मेन तो पानी की। सड़क, बिजली, ये सफाई, ऐसे भी मुद्दे होते हैं, क्या वो मुद्दे भी आपके वार्ड के हैं? नहीं वो तो है, लेकिन वो तो सही है, लेकिन मेन तो मुझसे पानी की है। पानी टाइम पे नहीं आ रहा। कुछ और लोग मतदान करके आए, उनसे भी जानते हैं। आपने मतदान किया है, क्या जो समस्याएं थी जिनको लेकर के आप समाधान चाहते हैं, जिनके समाधान के लिए एक ऐसा उम्मीदवार आप चाहते हैं? सर हमारे पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो पानी की दोनों कैंडिडेट ने हाँ भरी है, तो हमारा काम दोनों करा देंगे, चाहे मालिक चाहे तो।
तो यहाँ पर मोटे तौर पे जो समस्या निकल करके आ रही है चोमू नगर पालिका में, सड़कों की कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन पानी की एक ज्वलंत समस्या है, जिसको लेकर के जिससे भी बात की उसने पानी की समस्या को प्रमुखता से बताया है और अपना मत का अधिकार का प्रयोग किया। तो उसमें उसके जहन में ये बात जरूर है कि मेरा जो प्रत्याशी है, मेरा जो नेता है, वो पानी की समस्या का समाधान कराएगा और मेरे वार्ड में पानी की समस्या हल होगी, प्रॉपर रूप से पानी की सप्लाई होगी। जी जी बिल्कुल आशीष, देखिए लोग यहाँ पर जागरूक हैं अपने मत के प्रयोग को लेकर। बात अगर हम कोविड पेशेंट की करें, वैसे तो यहाँ पर जो इंतजाम है वो वाकई बेहद अच्छे हैं, गोले बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉपर तरीके से पालना हो सके। लेकिन कोविड पेशेंट अगर कोई है तो लास्ट में किस तरीके की व्यवस्थाएं उसके लिए की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो जिम्मा है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, हालांकि एसडीएम का जिम्मा वो संभाले हुए हैं। आईएएस अभिषेक सुराना ने यहाँ पे व्यवस्थाओं का पूरा माकूल इंतजाम किया है, जिसके चलते कोविड पेशेंट भी अगर वोटिंग करना चाहता है तो पीपीई किट की व्यवस्था उनके लिए की गई है। पीपीई किट पहन करके उनसे मतदान करवाया जाएगा और जब अंतिम समय होगा 5 बजे का, उसके आसपास उनसे वोट डलवाए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का नजारा आप देख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हम कम से भी कम 30 से ज्यादा ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर जाके आए हैं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था वहां पर देखने को नहीं मिली है। जो भी कोई मतदान करने आ रहा है आराम से अपने मताधिकार का प्रयोग करके वापस लौट रहा है। तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको माकूल इंतजाम यहाँ पे किया गया है, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हो। इन तमाम व्यवस्थाओं को प्रशासन ने भली भांति यहाँ पर चेकआउट किया, जिसका परिणाम आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गहमागहमी नहीं है। और मतदान प्रतिशत की भी यदि बात करें तो 40% के आसपास मतदान हो चुका है अब तक, जो कि एक मतदाताओं के उत्साह का प्रतीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 बजे का समय है, 12 बजे के आसपास 40% तक मतदान अगर होता है तो शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत है वो 70-80 के आसपास जाने वाला है। जी बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। तो लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है, लोग बड़े ही उत्साह के साथ में अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं।